क्या आप लोगों को पता है जो दिल्ली पुलिस का मेडिकल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस वजह से रिजेक्ट होते हैं, किस वजह से वो मेडिकल में अनफिट कर दिए जाते हैं? अगर ये आपको नहीं पता है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए। और ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर अगर आप ज़रा सा ध्यान दे दें तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे और मेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा। वो कौन से पॉइंट होंगे, किस पे आपको ध्यान देना है, वो मैं आगे वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ सालू, दिल्ली पुलिस सेलेक्टर। तो आप लोगों को पता होगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरी वीडियोस देखता भी होगा। तो चलिए अब आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आपका मेडिकल होता है तो उस दौरान आप लोगों को सारे पहली बार डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। अभी तो मेडिकल में काफ़ी टाइम है क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नहीं होता, वो शुरू हुआ है, बट इसमें आपको अवेयर रहना चाहिए सभी चीज़ों से, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमारा जब भी मेडिकल होगा तो हमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। तो उसकी आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को उसमें बेनिफिट हो जाए। तो जो मेडिकल होता है उसमें सर से लेकर पैर तक पूरा चेकिंग होता है, सब कुछ, हर एक पार्ट चेक किया जाता है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ ये सब चेक होता है। तो सारा कुछ तो आप इजीली पास कर लेते हैं, जैसे कि एक्सरे वगैरह हो गया, और जो यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ये सब तो सभी लोग क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होता है क्लियर करना, वो बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, उसी की वजह से अनफिट हो जाते हैं मेडिकल में, जिनके लिए उनको री मेडिकल दिया जाता है, जो कि वो 2 या 3 दिन बाद कराया जाता है। और री मेडिकल में भी पास होना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग पास होते हैं री मेडिकल में भी, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो री मेडिकल में भी पास नहीं होते। तो जो ईजिली से टेस्ट पास हो जाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट है, एक्सरे है, और ये जो दांत वगैरह चेक होते हैं, दांत में कीड़े नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो थोड़े बहुत तो चल जाएगा। कान चेक होता है, कान प्रॉपर साफ हुआ होना चाहिए। और जो हाइट होती है, वेट आप लोग पूछते हैं कमेंट में कि कितना होना चाहिए, तो वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आपके अगर 157 हाइट वैसे मांगी जाती है, अगर इतनी हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग 40+ वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 40 से थोड़ा कम है तो आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट चल जाता है कितना भी हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग उतना होना चाहिए। और बात करें तो अगर हमारे जो ऑपरेशन का मैंने बताया कि जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो अगर मतलब इन केस ऑफ रियल में स्टार्टिंग में ही नहीं हुआ होता, जैसे मेडिकल के उस समय पहले नहीं हुआ है तो ठीक है, जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इतना टाइम हो गया है ऑपरेशन के तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर जैसे कि अभी जल्दी हुआ है, घाव है, या फिर थोड़ा दर्द है, सांस फूल रही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। जो खासकर ऑपरेशन के लिए कमेंट करते हैं तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपका ऑपरेशन 2-3 साल पहले हुआ है और आप कुछ भी आज प्रॉब्लम नहीं है, सब आप हेल्दी हैं बिल्कुल, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि फुल बॉडी चेकअप होता है क्या लड़कियों का? हाँ, तो फुल बॉडी चेकअप होता है। आपके जो शरीर में देखा जाता है कि कहीं भी कट का निशान तो नहीं है, एक्सरे का वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन का निशान तो नहीं है, ये सब भी चेक किया जाता है। और नौकनी वगैरह होती है, और फुट प्रिंट लिया जाता है। वैसे फुट का तो कम ही देखा जाता है, कहीं कहीं पे देखा जाता है कि हमारा जो फुट नहीं होता है पैर के नीचे का, उसका आपका पूरा जो छप रहा है या नहीं छप रहा है ऐसा होता है, तो वो देखा जाता है कई जगह पे, उसमें भी अनफिट कर दिया जाता है। बट अगर वो चेक नहीं होता वो आपकी किस्मत की बात है, कहीं कहीं पे चेक होता है, कहीं कहीं पे चेक नहीं होता। अगर नहीं चेक हुआ तो अच्छी बात है। वैसे हमारे मेडिकल तो इतने फास्ट हुए थे, ज़्यादा कुछ नहीं चेक हुआ था, बस आइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था बस, और सारी चीज़ें हुई थी, बट फुट वगैरह नहीं चेक हुए थे। और आप लोगों का जब मेडिकल होगा तो सब कुछ चेक होगा अगर आराम से होता है तो। और नौकनी की प्रॉब्लम जिसको है तो उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि ऐसे नौकनी को ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आप लोग अगर किसी को भी नौकरी की प्रॉब्लम है तो वो आप लोग यूट्यूब पर दिए गए टिप्स ले सकते हैं, उनसे आप लोग थोड़ी बहुत अपनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अब नेक्स्ट बात करते हैं उन पॉइंट्स पे जिन पे सबसे ज़्यादा पॉइंट बनते हैं और जिन पे अनफिट किया जाता है या फिर जिनको रीमेडिकल दिया जाता है। कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें रीमेडिकल दिया जाता है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो जो मेडिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है वो बनता है आंखों के लिए। आप लोग भी काफ़ी सारे कमेंट करते रहते हैं कि मेरे अगर चश्मा लगा हुआ है -1 का, -1.75 का, ऐसा चश्मा लगा हुआ है तो क्या मेरा मेडिकल हो जाएगा पास, या फिर मैं अनफिट हो जाऊंगी, रीमेडिकल मिल जाएगा? तो इस मामले में ज़्यादातर करके रीमेडिकल दिया जाता है। तो अगर आपके चश्मा वगैरह लगा हुआ है, ज़्यादा हाई पावर का लगा हुआ है तो मुश्किल है होना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पावर का चश्मा लगा हुआ है जैसे, तो वो हो जाता है कि जैसे दिमाग का सर दर्द होता है उसका चश्मा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा पावर का चश्मा है तो नहीं चलेगा। और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये भी देखा जाता है। आपको बिल्कुल निकट में बुक रख के भी पढ़ाया जाता है, दूर से भी पढ़ाया जाता है, तो ये भी चेकिंग किया जाता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है वो बनता है कलर ब्लाइंडनेस पे। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है?
आप लोगों को स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में जैसे कोई भी नंबर वगैरह या आकृति वगैरह बनी होती है, तो उसको आप लोग को बताना होता है पढ़ के, या फिर उस पर पेंसिल देते हैं फेरना होता है। तो इसमें अगर कुछ लोग होते हैं जिनके कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो वो कलर में फ़र्क नहीं कर पाते हैं रेड और ग्रीन में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में जो है सबसे ज़्यादा अनफिट किया जाता है या फिर रेमेडिकल दिया जाता है। और इस केस में जो रेमेडिकल हो जाता है वो मेडिकल में पास भी नहीं होता है जब रेमेडिकल होता है उसका। तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है आइज़ के लिए। तो आइज़ अगर आपकी बिल्कुल ठीक है तो आपको मेडिकल में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल बिल्कुल पास हो जाएगा आप लोगों का। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए जो भी मेडिकल में होता है, और ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मली होता है मेडिकल। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिए। अगर एग्ज़ाम होगा तब तो मेडिकल होगा, जब एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाओगे तो मेडिकल कहाँ से होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।